क्लास 9th 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल है BC के। तब हमें बताना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, एंगल C और एंगल D इक्वल होंगे। तो इसका ड्रॉ देख लेते हैं। तो ड्रॉ इसका है कि ABCD जो ट्रेपेजियम है, तो ABCD की ड्रॉ बन गया, ABCD ट्रेपेजियम हो गया। इसमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि आप B को बढ़ा लेना है आगे तक, तो इसको बढ़ा लिया और C को उससे जॉइन कर देना है। इसको बढ़ाने पर इसको जॉइन कर दिया तो कहीं ई पे जाके मिल गया। हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि AB और CD, AB और DC इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है। AD और BC इक्वल होंगे, AD और BC इक्वल होंगे। अब ये जो लाइन खींची है AD, ये EC, क्या AD और EC इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम ही बनना है पूरा। तो हम लिख लेंगे, ये तो हमें गिवन है, AD इक्वल्स टू में BC तो हमें गिवन है, इसके लिख देते हैं गिवन रीजन। और AD इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी EC के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AD इक्वल्स टू में BC है और AD इक्वल्स टू में EC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो BC इक्वल्स टू में लिख देंगे हम EC। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें आगे ये देखना है कि जब BC और EC दोनों साइड इक्वल हो गई हैं तो ये एक ट्रायंगल बन ही रहा है। तो इससे हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल की तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी जो BC है और EC है, ये साइड, इनके अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट होगा एंगल E और एंगल EC का अपोजिट या EC साइड के अपोजिट होगा एंगल B। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, या इन एंगल का नेमिंग कर लेते हैं। मान लिया इस एंगल का नाम X है, इस एंगल का नाम Y है। तो BC के अपोजिट है हमारा एंगल Y और EC का अपोजिट है हमारा एंगल X, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें आगे हम और ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा बनना है हमारा, ठीक है, ये जो पूरा बनना है इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ के 180 आएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल बी प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल एक्स मिलाए कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल जब एक साथ एक ही लाइन पर हो तो लीनियर पेयर बना के उसको 180 होता है। दूसरी चीज़ क्या दे सकते हैं, ये और ये लाइन पैरेलल है, उसमें एक लाइन आके काट रही है। तो ये जो एंगल होंगे हमारे बगल बगल वाले एंगल ए और एंगल ई या एंगल वाई, एंगल ए और एंगल वाई मिलाए कितना होगा 180। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए प्लस में एंगल वाई मिला के होता है 180 डिग्री। इसका रीज़न जो हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल, इसका रीज़न हमारा हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो एंगल बी प्लस में एंगल एक्स इक्वल्स टू में एंगल ए प्लस में एंगल वाई, दोनों इक्वल हुए। अब एंगल बी की जगह तो हम एंगल बी, एंगल एक्स की वैल्यू क्या है? एंगल एक्स की वैल्यू वाई है, तो हम एंगल एक्स या वाई लिख देते हैं यहाँ पे, और एंगल ए प्लस में एंगल वाई लिख दिया। अब देखो इक्वल लगा है, दोनों में सेम साइन है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों एक साइन है तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल बी होगा वो हो जाएगा एंगल ए के इक्वल। एंगल बी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें यही बताना है, देख लीजिए यहाँ पे
कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल बताना था। चलो दूसरी चीज़ और हम क्या देख सकते हैं कि हमारा ये ड्रॉ दोबारा से देखना पड़ेगा एक बार कि एंगल ए और एंगल डी, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये वाली, ये और ये इक्वल है, तो इसमें ये और ये पैरेलल है, पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री, तो उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल डी मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरी चीज़ एंगल बी और एंगल सी मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है तो दोनों इक्वल हुए, तो एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू में एंगल बी प्लस में एंगल सी। अब यहाँ पे हमने बताया अभी कि ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू ए है, तो हम दोनों में से किसी की भी रह सकते हैं। अगर ए की जगह रखना है तो बी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसकी जगह बी लिख देता हूँ और इसकी जगह डी लिख देता हूँ, और जैसे लिखा है। अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल डी हमारा हो जाएगा एंगल सी के इक्वल, और हमें यही तो प्रूव करना था कि एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल डी, चाहे इसको एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ये दोनों पार्ट थे वो इसमें कंप्लीट हो गए। इस तरीके से इसको करना है, एक दो बार इसको करना पड़ेगा तो आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, जो दे रखा पहले वो लिख लेंगे कि ए बी हमारा डी सी इक्वल था, ए डी हमारा बी सी के इक्वल था, और फिर इस तरीके से इसको करना है।